हाय फ्रेंड्स, यहाँ हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? 3 है। तो हम एडजेंट फाइंड करने से पहले क्या करते थे, सारे एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर फाइंड कर लेते, ठीक है। और उस कोफैक्टर का हम एक मैट्रिक्स बना लेते और उसका ट्रांसपोज ले लेते, तो बन जाता है एडजेंट, ठीक। तो वही काम करने वाले हैं। इन सारे एलिमेंट्स का हम कोफैक्टर फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट कोफैक्टर आएगा A11। A11 मतलब इसको दिखा रहा है। A11 का क्या आता है? -1 पावर 1 + 1। 1 जिस रो जिस कलम में है उसको छोड़ देना है और बाकी सबको लिख देना है। तो मतलब 1 1 1 2, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। ये बन के आएगा कितना? -1 पावर 2, मतलब ये +1 हो गया। और इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? 1 × 2 मतलब 2, -1 × 1 मतलब 1, मतलब ये आ गया 1। वैसे ही A12 अगर हम फाइंड करेंगे तो ये -1 पावर 1 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ A12 मतलब किस पोजीशन को दिखा रहा है? इस पोजीशन को दिखा रहा है। ये 2 जो है, अभी 2 जो है इस पोजीशन को दिखा रहा है। तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है और बाकी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। 2 1 1 2, तो 2 1 1 2, तो ये आ गया -1 पावर 3 मतलब -1 × 2 × 2 4, -1 × 1 1, तो ये आ गया -1 × ये 3 बन के आएगा, तो -3, ठीक है। वैसे ही A13 अगर लेंगे तो अब किस एलिमेंट को ये दिखा रहा है? इस एलिमेंट को दिखा रहा है। 3 जो है इसको दिखा रहा है। तो इसका एडजेंट के कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? तो -1 पावर 1 + 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1। तो ये जो 3 है इसका कोफैक्टर फाइंड करने के लिए 3 का रो 3 का कॉलम छोड़ देना है और बाकी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो मतलब 2 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट 2 1 1 1, ठीक है। तो ये -1 पावर 4 मतलब +1 +1 × ये 2 × 1 मतलब 2, -1 × 1 मतलब 1, मतलब ये आ गया 1। वैसे ही 2 का अगर फाइंड करेंगे कोफैक्टर इस 2 का, तो ये A21 आएगा। A21 आएगा मतलब -1 पावर 2 + 1 डिटर्मिनेंट 2 का रो 2 का कॉलम छोड़ देना है और डिटर्मिनेंट 2 3 1 2 का फाइंड कर लेना है। 2 3 1 2, तो ये आ गया -1 पावर 3 मतलब -1, और ये बन जाएगा 2 × 2 4, -1 × 3 3, तो ये बन के आ गया -1, ठीक है ना। वैसे ही A22 कैसे फाइंड करेंगे? -1 पावर 2 + 2 डिटर्मिनेंट 2 2 मतलब इस पोजीशन को दिखा रहा है। कौन सा पोजीशन? इस पोजीशन को दिखा रहा है 2 2, ठीक है। तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है और बाकी का लिख लेना है डिटर्मिनेंट 1 3 1 2 1 3 1 2, तो ये आ गया। ये तो +1 हो जाएगा। ये 1 × 2 मतलब 2, -1 × 3 मतलब 3, तो ये बन गया -1, ठीक है। वैसे ही हम फाइंड करेंगे बाकी सब का कोफैक्टर। तो यहाँ A23 का फाइंड करते हैं। इसका A23 मतलब किसका? इसका फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो इसका रो इसका कॉलम मतलब फर्स्ट -1 × 2 + 3 और डिटर्मिनेंट इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है 1 2 1 1 2 1 1, ठीक है। फिर ये आएगा -1 × 1 1 × 1 1, -1 × 2 2, मतलब ये -1 × -1 मतलब +1, ठीक है। फिर आ गया A31 मतलब अब किसका कोफैक्टर फाइंड करना है? इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है। तो -1 पावर 3 + 1 2 3 1, और उसका डिटर्मिनेंट 2 3 1 1, मतलब आएगा ये +1 हो जाएगा। इवन पावर है, -1 का इवन पावर है तो +1, और ये 2 × 1 मतलब 2, -1 × 3 3, मतलब ये बन के आएगा -1, ठीक है ना। A32 कौन सा पोजीशन बता रहा है अब? इसका कोफैक्टर कितना है? इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है
मतलब -1 पावर 3 + 2 और डिटर्मिनेंट 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 1 × 1 1 2 × 3 6, मतलब ये -5 आएगा यहाँ, -5 × -1 मतलब 5। ठीक है, और एक रह गया, कहाँ स्पेस फाइंड करेंगे इसमें, यहाँ थोड़ा लिख दे रहा हूँ। A33 क्या आएगा, मतलब इस पोजीशन का बोल रहे हैं, और इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है, मतलब -1 पावर 3 + 3 डिटर्मिनेंट 1 2 2 1 1 2 2 1, मतलब ये तो हो गया +1, ये 1 × 1 1 -2 × 2 4, तो ये बन के आ गया -3। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स ले लेना है हमें। ठीक है, इसका मैट्रिक्स ले लेना है हमें, तो कहाँ लेंगे, स्पेस थोड़ा चाहिए हमें जो कोफैक्टर सारे मिल गए, मैं थोड़ा उसको लिस्ट आउट कर लेता हूँ। A11 कितना आ गया 1, A12 -3, A13 1, A21 -1, A22 1 -1, A23 1, A31 -1, A32 5, A33 -3। तो ये सारे कोफैक्टर्स आ गए हमारे पास, तो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए अभी। अगर मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर मैं फाइंड करूँगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए अगर फाइंड करूँगा तो क्या आएगा, इसमें A11 आएगा, A11 A12 A13। ठीक है, फिर आएगा A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मैट्रिक्स बन के आएगा। A11 का वैल्यू क्या आएगा, क्या है 1 है तो 1। A12 का वैल्यू -3 है -3। A13 का वैल्यू 1 है 1। ठीक है, तो A21 का वैल्यू -1 है, A22 का वैल्यू -1 है। ये तो अब इसका काम ख़त्म। तो अब A23 का वैल्यू क्या है, A23 का वैल्यू 1 है तो 1, और A31 का वैल्यू -1, A32 का वैल्यू 5, A33 का वैल्यू -3। तो ये आ गया हमारे पास क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी तक एडजॉइंट नहीं आया हुआ है, अभी तक हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स हम फाइंड कर लिए। ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं अभी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो सामने आया, अभी इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा लिख लेंगे यहाँ, therefore ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज अगर हम ले लेंगे तो कितना आएगा, इसका रो इसका कॉलम बन जाएगा, ये रो कॉलम बन जाएगा, ये रो सारे कॉलम बन जाएंगे। तो 1 - 3 1, तो फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो 1 - 1 1 - 3 1 1 - 3 1। दूसरा कॉलम क्या आएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा -1 -1 1 -1 -1 1। तीसरा रो तीसरा कॉलम बनेगा -1 5 -3 -1 5 -3। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। तो ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन था ना, इसका एडजॉइंट ये सामने आ गया। ठीक है, सारे स्टेप अच्छे से देख लेना है, एक दो बार खुद से लगा लेना है, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। आते हैं और एक एग्जाम्पल पर। इसमें हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक मिलने वाला है, कैसे हम कोफैक्टर जल्द से जल्द निकाल सकेंगे। तो देख लेते हैं पहले, जितने भी इवन प्लेसेस हैं ना, इवन प्लेसेस हैं मतलब समझ रहे हैं, जो ऐसा प्लेस हो गया 1 + 1 1 1 प्लेस, 2 2 प्लेस, 1 3 प्लेस, 3 1 प्लेस हो गया, 2 2 प्लेस, फिर आ गया
हो गया ना, ये 3 3 ऐसा। ये प्लेस जैसा है ना, ये सब जो जितने डायगोनल जो होते हैं, जितने भी डायगोनल होते हैं, ये सारे को हम प्लस बना लेते हैं। डिटर्मिनेंट में ये सारे काम हम कर चुके हैं। जितने भी डायगोनल एलिमेंट है सारे का सारे प्लस ले लेना है, ठीक है। और जितने बाकी रह गए उसको माइनस ले लेना है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि हम कोफैक्टर जल्द से जल्द फाइंड कर सकें। कैसे फाइंड करेंगे देखिए आप। तो हम जितने भी डायगोनल है सभी को प्लस बना लिया। इसका क्या फ़ायदा है, ये करने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा देख लेते हैं, क्या फ़ायदा मिलेगा। अब मैं फाइंड करूँगा उसका कोफैक्टर। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर हमें फाइंड करना है। तो कोफैक्टर फाइंड कैसे करेंगे। सपोज मैं कोफैक्टर फाइंड करूँगा A11, मतलब हम किसका कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, इस पोजीशन का। किस पोजीशन का, इस -2 का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। ये तो A11 पोजीशन बताता है ना, तो A11 हम अगर फाइंड करेंगे तो ये प्लस ले रहा है, तो उसके सामने प्लस रहेगा, ठीक है। और उसका डिटर्मिनेंट, इन दोनों का डिटर्मिनेंट, मतलब -2 जिस रो जिस कलम है उसको छोड़ देना है, और बाकी का डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 4 2 -3 1। तो ये आ जाएगा कितना, 4 × 1 4 -3 × 2 मतलब -6, तो ये बन के आ गया 10, ठीक है ना। वैसे ही A12 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। A12 मतलब इस पोजीशन बोल रहा है, और इस पोजीशन माइनस ले रहा है, तो माइनस, ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट क्या आ गया इसका, 1 2 -2 1 1 2 -2 1, ठीक है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस पहले से आ गया, 1 × 1 1 -2 × 2 मतलब -4, ठीक है। तो ये आ गया 5। वैसे ही A13 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। A13 मतलब ये कौन सा पोजीशन ले रहा है, प्लस, तो प्लस डिटर्मिनेंट, इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, 1 4 -2 -3 1 4 -2 -3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये तो प्लस आ गया, ये 1 × -3 मतलब -3, माइनस में -2 × -4 मतलब -8, तो ये बन गया +8 -3 मतलब ये आ गया 5, ठीक है। वैसे ही हम ले सकते हैं 2 1, A21 मतलब इस पोजीशन को बता रहा है, ये माइनस साइन ले रहा है, तो माइनस, और डिटर्मिनेंट इसका रो कॉलम छोड़ देना है, 2 3 -3 1 2 3 -3 1, तो ये आ गया, ये -2 × 1 2 -3 × 3 मतलब -9, तो बन गया 2 + 9 मतलब -11, आ गया ना, समझ में आ रहा है। और -1 का पावर वो सब झंझट खत्म हो गया अभी। तो ये तो ट्रिक था, ये तो आप लोगों को समझना है, ताकि आप एग्ज़ाम में आपका जो प्रीशियस टाइम है आप उसे बचा सके, उस जो बचा हुआ टाइम में और ज़्यादा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो ये था ट्रिक। A21 फाइंड कर लिए। A22 कैसे फाइंड करेंगे। A22 पोजीशन क्या होता है, इस पोजीशन होता है, ये प्लस साइन ले रहा है, तो यहाँ आ गया प्लस। डिटर्मिनेंट, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी सब -2 -2 3 -2 3 -2 1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो ये -2 × 1 मतलब -2 -2 × 3 मतलब -6, तो ये बन गया 4, ठीक है ना। वैसे ही A23 कैसे फाइंड करेंगे। A23 मतलब इस पोजीशन बोल रहा है, ये माइनस साइन ले रहा है, तो ये माइनस डिटर्मिनेंट, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, -2 2 -2 -3 -2 2 -2 -3, ठीक है ना। तो इसको अगर फाइंड करेंगे, -2 × -3 ये आ जाएगा 6, -2 × 2 मतलब -4, तो ये बन के आएगा हमारे पास -10, ठीक है ना। तो A33 कितना आएगा, A23 खत्म हो गया ना, तो A31 आएगा। A31 ये कौन सा पोजीशन कौन सा साइन ले रहा है, प्लस, तो प्लस डिटर्मिनेंट 2 3 4 2 2 3 4 2, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 × 2 4 -4 × 3 12, मतलब 4 - 12 -8, ठीक है। और 2 प्लेस चाहिए हमें। A32 का कैसे फाइंड करेंगे, ये माइनस साइन ले रहा है, तो माइनस डिटर्मिनेंट, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, -2 3 -2 3 1 2 1 2
मतलब आ गया ये माइनस ऑफ -2 इंटू 2 मतलब -4 -3 मतलब ये आ गया -7 इंटू माइनस मतलब +7। और एक कहाँ स्पेस फाइंड करेंगे, और एक ये A33 आएगा ना, और एक तो इसमें थोड़ा लिखेंगे यहाँ। तो A33 कैसा आएगा, प्लस साइन ले रहा है, प्लस साइन, और इनका डिटर्मिनेंट मतलब A33 क्या आएगा, प्लस -2 2 1 4 इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो क्या आएगा, ये -2 इंटू 4 -8 -2 मतलब ये आएगा -10। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे कोफैक्टर आ चुके हैं। हमें कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाना है और वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ए। तो हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं, थोड़ा ये बहुत ही हौच पौच हो गया है, थोड़ा देख लेना अच्छे से। तो यहाँ मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूँ और यहाँ मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाता हूँ इसमें। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। हमें ए दिया हुआ है ना, हमको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा, A11 फर्स्ट आएगा। A11 मतलब 10। इसमें क्या आएगा, ऐसे आता है ना, थोड़ा लिखेंगे क्या यहाँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बनता है ना कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, पर मैं अब क्या करूँगा, इसको जो जैसा वैल्यू आया है, A11 का वैल्यू कितना आया है 10, तो मैं यहाँ A11 की जगह 10 लिख दूँगा। आप लोग थोड़ा अपने नोट कॉपी में ये एक स्टेप लिख लेना और उसके नीचे और एक स्टेप लिख लेना, उसमें इन सारे वैल्यूज़ को पुट कर लेना। मैं इसमें थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है ना, A12 का कितना आया है, A12 का मतलब 5 आया है, तो इसको मैं 5 लिख दूँगा। समझ में आ रहा है, A13 का कितना लिखना है, 5 लिखना है, तो इसको मैं भी 5 में रिप्लेस कर दूँगा। A21 का कितना आया है, देख लीजिए -11, तो ये बन गया -11। A22 का कितना आया है, A22 कहाँ गया, यहाँ है A22, 4 आया है, तो A22 को मैं 4 से रिप्लेस कर दिया। A23 मतलब A23 कितने आया है, -10 आया है, तो इसमें -10 लिख दिया। ठीक है, A31 का पोजीशन कौन सा है, ये वाला। A31 कितना आया है, -8 आया है, देख रहे हैं -8, तो इसमें -8 डाल दिया। A32 कौन सा पोजीशन, और A32 यहाँ है, 7 आया है, तो यहाँ लिख दूंगा 7। ठीक है, A33 कितना लिखूंगा, ये आया है -10, ये A33 है ना, तो यहाँ लिख दूंगा -10। हो गया, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अभी हमको अगर एडजॉइंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। आया समझ में, तो इसको ट्रांसपोज अगर ले लेंगे तो क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज एडजॉइंट ए इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, मतलब ये रो पहला कलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कलम, तीसरा रो तीसरा कलम। तो पहला रो पहला कलम बना लेते हैं, 10 5 5, दूसरा रो -11 4 -10, तीसरा रो -8 7 -10। तो यहाँ थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, ये जो 5 जो आया हुआ है, ये जो 5 जो था, ये -5 आएगा, ये बन गया -5 आया था, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये -5 आएगा। ठीक है दोस्तों, और एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या था।
तो बच्चों अभी तक हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए कैसे हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, वैसे ही और एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। तो ये इसका हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने से पहले हमको कोफैक्टर फाइंड करना होता है। तो कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? इसका कोफैक्टर अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। A11 कैसा आएगा? A11 मतलब हम इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे, क्या किए थे इसमें पहले साइन असाइन कर लिए थे। जितने भी डायगोनल एलिमेंट थे वो सारे प्लस में आएंगे और बाकी सारे जितने रह गए वो माइनस लेंगे। ठीक है, तो उसके पोजीशन के हिसाब से हम यहाँ माइनस या प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो A11 कौन सा साइन लेता है? प्लस साइन लेता है, तो मतलब कुछ नहीं, उसका डिटर्मिनेंट ये जो 11 का रो 11 का कॉलम छोड़ देना है और उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो 2 1 2 2, तो इसका आ जाएगा कितना? इसका वैल्यू आ जाएगा 2 × 2 4 - 2, तो 4 - 2 आ जाएगा 2। ठीक है ना। उसके बाद A12 अगर फाइंड करेंगे, 12 माइनस लेता है तो माइनस पहले लिख दीजिए और इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए। तो 2 1 1 2, तो 2 1 1 2, तो आएगा कितना? माइनस ऑफ 2 × 2 4 - 1 × 1 1, मतलब ये -3, तो ये बन के आएगा -3। वैसे ही A13 कैसा आएगा? प्लस साइन ले रहा है तो प्लस डिटर्मिनेंट, इसका रो कॉलम छोड़ देना है 2 2 1 2, इसका डिटर्मिनेंट मतलब आएगा ये 2 × 2 4 - 1 × 2 2, मतलब आ गया हमारे पास 2। ठीक है, वैसे ही A21 कैसे आएगा? A21 मतलब इस पोजीशन को बता रहा है, ये माइनस साइन ले रहा है तो माइनस डिटर्मिनेंट, इसका रो कॉलम छोड़ देना है, बाकी सब 1 2 2 2 का डिटर्मिनेंट, तो ये आ गया माइनस ऑफ 1 × 2 2 - 2 × 2 4, मतलब -2 × माइनस मतलब 2। ठीक है, फिर आ गया A23। A23 मतलब इसका पोजीशन, अच्छा 2 1 मतलब 2 2 2 2 मतलब इस पोजीशन को बता रहा है, ये प्लस साइन ले रहा है, प्लस साइन। डिटर्मिनेंट कौन कौन सा है? इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, 2 2 1 2 2 2 1 2, तो ये आ गया 2 × 2 4 सॉरी 2 × 2 4 1 × 2 2, तो ये आ गया 2। ठीक है ना। वैसे ही हम A23 का फाइंड कर सकते हैं। A23 मतलब इस पोजीशन का बता रहा है, ये माइनस साइन ले रहा है तो माइनस डिटर्मिनेंट, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए 2 1 1 2 2 1 1 2, तो इसका आएगा कितना? माइनस ऑफ 2 × 2 4 - 1, मतलब आ गया -3। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है जो? तो A31 कैसा आएगा? A31 कौन सा साइन ले रहा है? प्लस साइन ले रहा है, तो प्लस डिटर्मिनेंट, इसका रो कॉलम छोड़ देना है 1 2 2 1 1 2 2 1, फटाफट ये लिख लेना है 1 × 1 1 - 4, मतलब -3। आ रहा है समझ में? A32 कैसे फाइंड करेंगे? A32 कौन सा साइन ले रहा है? ये वाला पोजीशन ना A32, तो माइनस डिटर्मिनेंट, इसका रो कॉलम छोड़ देना है 2 2 2 1 2 2 2 1, मतलब ये आ गया माइनस ऑफ 2 × 1 2 - 2 × 2 4, मतलब आ गया ये -2 × 2 मतलब +2। ठीक है, A33 का कैसा आ जाएगा? A33 का प्लस साइन ले रहा है तो प्लस डिटर्मिनेंट, इसका रो कॉलम छोड़ देना है 2 1 2 2 2 1 2 2, मतलब ये 2 × 2 4 2 × 2 4 - 2 × 1 2। ठीक है, तो ये आ गया 2। तो हमें सारे कोफैक्टर्स मिल चुके हैं अभी। तो कोफैक्टर्स का आप मैट्रिक्स बना लीजिए। ठीक है, तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A कैसे बनाएंगे? कैसा रहता है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A? कैसा रहता है? A11 A12 A13 A21 A22 A23, मार्कर भी थक गया है, काम नहीं कर रहा है, 2 3 A31 में क्या आएगा?
32A33 इसका हम मैट्रिक्स बना लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पोजीशन में इसका कोफैक्टर जितने जितने फाइंड किए हैं उन सारे वैल्यू को इसमें पुट कर लेना है और उसका फिर ट्रांसपोज लेना है, तभी जाके एडजॉइंट ए बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ A11 जितना आया है मैं वैल्यू थोड़ा रिप्लेस करता जाऊँगा। A11 का वैल्यू 2 आया है, A11 का वैल्यू 2 आया है, मतलब यहाँ A11 का वैल्यू 2 लिख दूँगा। A12 का वैल्यू यहाँ -3 आया है, तो यहाँ मैं -3 लिख दूँगा। A13 का वैल्यू यहाँ 2 आया है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूँगा। A21 मतलब इस पोजीशन A21 का वैल्यू 2 आया है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूँगा। A22 का वैल्यू 2 आया है, A23 का वैल्यू 23 कहाँ गया, -3 आया है, -3, तो यहाँ -3 लिख दूँगा। A31 का वैल्यू क्या है, कौन सा है, A31 -3 आया है। A32 2 आया है, यहाँ 2 आया है ना, तो A32 2 बन गया। A33 का 2 आया है, तो यहाँ 2 बन गया। तो ये तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। अब एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अब एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे, नाउ एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, तो ये रो कॉलम बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 2 - 3 2, तो 2 - 3 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 - 3 2 2 - 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 2 2 -3 2 2। तो ये बन गया आपका एडजॉइंट ए। आया बात समझ में? आपको थोड़ा ये वीडियो अच्छे से देख लेना है और खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। 1-2 बार अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको आदत पड़ जाएगी एडजॉइंट फाइंड करने का। तो इसके बाद के जो वीडियो आने वाला है हम उसमें डिस्कस करेंगे एडजॉइंट के थोड़ा थ्योरम और कुछ प्रॉपर्टीज़, फिर उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज पर। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।